नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आज हम चर्चा करने वाले हैं 3 वैकेंसियों की और आपको वो चीजें देखिए, ये वीडियो आया इसलिए है क्योंकि इसकी जरूरत थी। मेरे पास लोगों की कॉल आई, लोगों ने सलाह मांगी, जो मुझसे हो सका मैंने उनको बताने की कोशिश करी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक इस पे वीडियो बनाना चाहिए। वो वीडियो क्या है, इसको जानकारी करेंगे कि वीडियो में हमने बताना क्या चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग उसको सुने समझे, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी क्या करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखिए हम लोग बात करेंगे, देखिए छात्र कोई भी है, मान लीजिए हम ही हैं, मान लीजिए एक बात, हमने जूनियर असिस्टेंट 1262 5512 की टाइपिंग और मतलब हम 1262 के लिए सिलेक्ट हैं, 5512 का एग्जाम देना है हमको, शॉर्ट लिस्टिंग उसमें भी है। हम अपना उदाहरण लेके चलते हैं अभी, क्योंकि अगर आपको उदाहरण देंगे तो आपको बुरा लगेगा थोड़ा सा। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी फॉर्म भरना चाहते हैं और रेलवे का फॉर्म भी भरा हमने, एएलपी भी भरा है, एनटीपीसी भी भरा है, जितने फॉर्म आए हैं सब हमने भरा है। अब बात यहाँ पे ये है कि एएलपी की डेट आ चुकी है, टाइपिंग उसकी दिसंबर में लगभग पेपर होने हैं एएलपी के, और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की फॉर्म आ चुके हैं। और सबको पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट जो फॉर्म भरवाता है उसके 40 दिन के अंदर अंदर पेपर करवा लेता है। ठीक, अब डाउट इनको हो गया है सबसे ज्यादा, इन दोनों वैकेंसी वालों के लिए, 1262 वालों के लिए, 5512 वालों के लिए, कि हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं 5512 के एग्जाम की और 1262 की टाइपिंग की। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, कुछ लोग होंगे कि जो इसमें भी होंगे इसमें भी होंगे, लेकिन जो इसमें है और इसमें दोनों में है या अलग अलग है, वो डाउट में आ गए हैं कि अभी तो मेरी टाइपिंग नहीं हो रही है, मैं टाइपिंग का इंतजार कर रहा हूं। ये कह रहे मेरा अभी एग्जाम नहीं है और मैं एग्जाम का वेट कर रहा हूं, और एग्जाम का वेट बहुत दिनों से कर रहे हैं, टाइपिंग का इंतजार भी बहुत दिनों से कर रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि क्या मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट का फॉर्म भरूं या ना भरूं। इसमें भी टाइपिंग से संबंधित दिक्कत लोगों को आ रही है। क्या आ रही है इसमें, क्या है कि जो 1262 की टाइपिंग का छात्र है वो कृतिदेव, कौन सा कृतिदेव फॉन्ट चुन रहा है हिंदी में, अब वो इसमें टाइपिंग कर रहा है, उसकी स्पीड अच्छी है। लेकिन अगर वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी का फॉर्म भरता है, ग्रुप सी का फॉर्म भरता है तो उसको टाइपिंग मिलेगी मंगल फॉन्ट में। तो अब वो कंफ्यूज हो गया है कि अगर 40 दिन के अंदर अंदर पेपर करा लेंगे तो टाइपिंग बहुत जल्दी हो जाएगी। तो कह रहा कृतिदेव से हम मंगल में शिफ्ट हो या ना हो। तो देखिए आपकी कृतिदेव में टाइपिंग अच्छी हो गई है और उम्मीद इसमें है कि आपकी टाइपिंग अच्छी हो गई है, तो टाइपिंग आपकी होने वाली है। उम्मीद लगा रहे हैं, बहुत दिनों से लगा रहे हैं, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या कृतिदेव से मंगल हम शिफ्ट कर सकते हैं? तो मेरा एक मानना है, अगर आप इस तरह सोच रहे हैं तो आप अभी फिलहाल में देखिए, आपका पेपर अगर होगा तो दिसंबर में होगा, किसका? इलाहाबाद हाईकोर्ट का। तो आपकी टाइपिंग होगी जनवरी में, रिस्क तो लेना पड़ेगा। देखिए, तो आप कृतिदेव की प्रैक्टिस लगातार बनाए रखें, वो उनके लिए है जो यहां से कृतिदेव सीखे हैं, और जो मंगल सीखा है उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप कृतिदेव की प्रैक्टिस लगातार करते रहें, लेकिन मंगल की टाइपिंग जो है उसमें इतनी ले आए 10 12 15 स्पीड से ज्यादा कोशिश ना करें। क्योंकि अगर आप मंगल में शिफ्ट हो गए, पूरा मंगल में शिफ्ट हो गए, तब तक आपकी टाइपिंग आ गई, डेट आ गई, और आप ये भी नहीं कंप्लीट हो पाया और ये तो भूल गए। तो आप बस ये याद रखें चलें कि मंगल में ये चीजें हैं, आपकी थोड़ी सी जानकारी मंगल में है, ये लेके चलें। और कृतिदेव में मान लीजिए इसकी टाइपिंग हो जाए, उसके बाद में आप अगर थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं मंगल की, तो आप अगर बहुत अच्छी से तैयारी करेंगे, 2-2 घंटे 3-3 घंटे मंगल की टाइपिंग करने जाएंगे, तो आप मान लीजिए कि 15 दिन में आप टाइपिंग सीख जाएंगे मंगल। बाकी इंग्लिश तो आपको आती ही आती है। तो आप लोग कृतिदेव वाले ये करें। दूसरी बात, जो 5512 के एग्जाम दे रहे हैं
वो लोग क्या करें, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फॉर्म भर रहे हैं तो जरूर भरें, उसमें डाउट में ना रहें। माना कि फीस ज्यादा है, अगर आपके पास योग्यता है तो आप किसी भी वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म इलाहाबाद हाईकोर्ट का भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद में यहां पे ये होता है कि यहां पे 55 से 12 में हिंदी भी है, कंप्यूटर भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी कंप्यूटर रीजनिंग, जीएस भी है, और एक चीज बचा, हिंदी कंप्यूटर रीजनिंग जीएस, एक सब्जेक्ट और बचा, कौन सा है, हिंदी कंप्यूटर रीजनिंग जीएस, सॉरी यूपी स्पेशल। ठीक है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आपका सिलेबस है वो आपका हिंदी है, क्या क्या है, हिंदी है, हिंदी मैथ और जीएस और इंग्लिश। अंतर दोनों में क्या है, मैथ और इंग्लिश का। अब मैथ और इंग्लिश मेरे हिसाब से जो भी व्यक्ति यहां पे होगा उसे मैथ कभी ना कभी पढ़ी होगी और वो काफी एग्जामों के लिए मैथ पढ़ रहा होगा। माना कि इंग्लिश ना पढ़ रहा होगा लेकिन मैथ जरूर पढ़ रहा होगा। तो मैथ की अभी इसको छोड़ करके इसका प्रैक्टिस सेट करते रहे, प्रीवियस ईयर सेट करते रहे, और बाकी चीजें छोड़ के यहां पे शिफ्ट हो जाए। जब आपका दिसंबर में पेपर हो जाएगा, एक महीना बचेगा, मान लीजिए जनवरी में इसका पेपर, मान लीजिए फरवरी में पेपर हुआ, तो आपके पास 1 से 1.5 महीना मिलेगा। तो आप फिर से, क्योंकि आप इसकी तैयारी लगभग पूरी कर चुके हैं, तो आप यहां पे आएंगे तो आपके लिए सिर्फ इंग्लिश होगा, जो आप 30 मिनट भी अगर डेली पढ़ेंगे तो आप यहां पे क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर उसके बाद में जब ये आपका पेपर हो जाए तो आप यहां पे शिफ्ट हो जाइए। अगर करना चाहते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। वहीं अगर किसी के एएलपी में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहा है, तो आप अभी इसको भूल करके यहां पे शिफ्ट हो जाइए। यहां शिफ्ट होने के बाद जब आपका पेपर इसका हो जाए तो पूरी तरीके से आप यहां पे आ जाइए। यहां पे मैं यहां से जाने के लिए, शिफ्ट होने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसकी तैयारी तो आपकी हो चुकी है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है। और रिवीजन करने के लिए आपके पास 10 दिन का भी समय मिलता है, तो आप 10 दिन के अंदर अंदर आप पूरी चीजें रिवाइज कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो किसी चीज के लिए बैठे नहीं, और मेरा यहाँ पे मकसद सिर्फ आपको समझाना था। मेरा मकसद यहाँ पे किसी को कोई गुमराह करना नहीं था, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी देखना आएंगे, वो कहेंगे क्यों किसी को गुमराह कर रहे हो। देखिए ये बताइए, गुमराह करना वो होता है कि मैंने कहा टाइपिंग छोड़ दो, टाइपिंग मत करो क्योंकि टाइपिंग नहीं होगी। मैंने कहा एग्जाम नहीं होगा, एग्जाम मत दीजिए, पढ़ाई छोड़ दीजिए, उसको कहते गुमराह करना। मैं आपसे यही कहता हूं कि आप लोग लगातार तैयारी करते रहे, जब होगा तब होगा, देखा जाएगा। तो आप सभी देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर भी है। टाइपिंग से संबंधित अगर आपको और भी समस्या आती है तो आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बस यही छोटी सी चीज थी जो मुझे ऐसे खटक रहा था, तो मुझे लगा मैं सबको बता दूं, मैं एक वीडियो बना दूं, तो मैंने उसका वीडियो बना दिया। अब आपका उसमें यह है कि आप लोग कितना इसको देखते हैं, कितना शेयर करते हैं, कितना लाइक करते हैं, चैनल को कितना सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं फिर, अभी कभी ऐसा कुछ लगा कि आप लोगों को बताना जरूरी है तो फिर से आएंगे, फिर से वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।